नवाज शरीफ को अस्पताल में रखा जाए या जेल मुंतकिल किया जाए, हतमी फैसला आज होगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की नई रिपोर्ट्स का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ का अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल, ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों में पथरियों की तशखीस। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने दिल के मुआयने के लिए नया बोर्ड बनाने की तजवीज़ दे दी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने नए मेडिकल बोर्ड बनाने की तजवीज़ से लाइल्मी का इजहार कर दिया। डॉक्टर अदनान कहते हैं उन्हें आगाह नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी गई। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में चौथा रोज अहम पार्टी रहनुमाओं ने अयादत की। मरियम नवाज की भी मुलाकात। कहा साबिक वज़ीर आज़म चाहते हैं उन्हें जेल वापस भिजवा दिया जाए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से मईशत का बुरा हाल है। नून लीग के मंसूबों पर अपने लेबल लगा रहे हैं। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। जब उनका इलाज शुरू होगा, मर्ज उनको दिल का है, इलाज उनका गुर्दे की पथरी का हो रहा है, तो भाई पहले उनके दिल के डॉक्टर को चेक तो करवाओ, वो देखे तो सही। और उस वक्त जो पुराना बोर्ड था, मैं खुद उस बोर्ड के डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बार बार कहा कि मियाँ साहब की फौरी एनजीओ होनी चाहिए। कौन सी क़यामत आ जानी थी अगर मियाँ साहब की एनजीओ हो जाती और उनको एक दिन के लिए कार्डियोलॉजी में एडमिट कर लिया जाता। नवाज शरीफ को पीआईसी में दाखिल किया जाता तो कौन सी कयामत आ जानी थी। ख्वाजा इमरान नजीर का सवाल। कहा नवाज शरीफ को दिल का मर्ज और इलाज गुर्दे की पथरी का किया जा रहा है। कोई डील होगी ना ही ढील होगी, वजीर रेलवे ने वाजे कर दिया। कहा सब सुन लें, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। क्लीन एंड ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम के तहत शेख रशीद फैसलाबाद चले गए। केस जब जजेस के सामने गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई जजमेंट में कोई मटीरियल ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि कल को अगर हमें बेबुनियाद केस में या जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, जिसमें मटीरियल नहीं है, उसमें कोई रिलीफ मिलता है ज़मानत की सूरत में, जब या बरी होते हैं तो ये कहेंगे डील है। कोई डील नहीं हो रही, इल्जाम लगाने वाले बताएं कि डील आखिर कर कौन रहा है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर की सर्विसेज अस्पताल में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत भी की। गेट इससे पहले खुला था, 2 नंबर गेट खुला था, 1 नंबर गेट खुला था, 4 नंबर गेट खुला, सिर्फ 1 गेट बंद था। लेकिन जब वापसी हुई एहतजाजियों की तो उन्होंने ये गेट बंद कर दिया हमारे साथ। सो वाई आई डोंट नो क्यों ऐसे ये करते हैं, ताकि अवाम पुरअमन ना रहे। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का इलाज मरीजों के लिए बन गया वबाल। अस्पताल के 4 में से 3 गेट बंद। शहरी लंबा चक्कर काटकर अस्पताल दाखिल होने पर मजबूर। शदीद परेशानी का सामना। जमीन की जुम्बिश से लाहौर लरस गया। शहर और गिरदोनवा में 5.6 शिद्दत ज़लज़ले के झटके। शहरियों में खौफो हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। अपनी बच्ची को देखा, मेरी बच्ची की हालत इतनी बुरी। शेखुपुरा में 12 साल लड़की से मुबैना ज्यादती, अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ शेखुपुरा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सानिया साहिवाल की तहकीकात। खलील की फैमिली की जेआईटी से मुलाकात। सीटीडी का मुकदमा खारिज करने से इनकार। मकतूलीन के वरसा ने बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत कर ली। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया।
ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा कारनामा कर दिखाया। एमएम आलम रोड पर ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली मर्तबा 6 साला बच्चे यूसुफ का चालान कमसन बच्चे के वालिद के लाइसेंस पर किया गया। सेल्फी का जुनून एक और जिंदगी को निकल गया। मकबरा जहांगीर के करीब नौजवान की ट्रेन के साथ तस्वीर की कोशिश, जद में आकर नौजवान जाँ बहक हो गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। नौजवान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, सुंदर रोड पर वुरसा का एहतजाज, रोड ब्लॉक किए रखा, गाड़ियों की कतारें लग गईं। डीएसपी नवीद अकमल के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म कर दिया। गालिब मार्केट पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई, शीशा कैफे पर छापा मारकर 3 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान से बड़ी मिकदार में शीशा फ्लेवर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है, हक तो हैवानों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों। यौम यकजहती कश्मीर पर शहर भर में रैलियां, जलसे, सेमिनार। मॉल रोड पर तहरीक इंसाफ ने कैंप लगाया, एजाज चौधरी की शिरकत। नून लीग का भी जलसा, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर का खिताब। जिसे लिखा गया आंसुओं से मैं वो तहरीर, मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम अफसोसनाक हैं। दुनिया निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम का नोटिस ले, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। कश्मीर की आज़ादी तक अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ रहेंगे, उनको अखलाकी तौर पे, उनको सियासी तौर पे, बैनुल अक़वामी फोरम पर उनकी भरपूर जो है सपोर्ट की जाएगी। हमारा ये नारा है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है, ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हैं। फयाजुल हसन चौहान की यौम कश्मीर पर गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। असल झगड़ा कश्मीर के पानियों का है। अगर ये पानी पाकिस्तान को आ जाए तो इंडिया बंजर हो जाएगा। इसलिए ये भी फैसला करना होगा कि हमें भी कश्मीर के जो लोग हैं उनके हकूक का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि वो कल को ये ना कह सके कि पाकिस्तान ने हमारे हकूक का ख्याल नहीं रखा। कश्मीर का मसला असल में पानी का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए तो भारत बंजर हो जाएगा। चौधरी मंसूर का पीपी कैंप से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर का मसला उजागर किया। हम लेकर रहेंगे। लियाकत बलोच की क़यादत में जमात इस्लामी की यौम यकजहती कश्मीर पर रैली, कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। लियाकत बलोच कहते हैं, भारतीय फौजों को कश्मीर से वापस जाना होगा। हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहिए और वो कश्मीर से निकल जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। आज पूरी कौम कश्मीरियों की पुश्तिबानी के लिए सड़कों पर, मैदानों में निकली है। काफ लीग की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर सेमिनार। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा कहते हैं, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में होने वाले मुज़ालिम का नोटिस लेकर भारत पर पाबंदियां लगाए।
अब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोमिना वहीद की जानिब से जमा कराई गई। भारत ने कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है। महकमा सिविल एविएशन की जानिब से भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। एयरपोर्ट पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर काबिज भारतीयों की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाकिस्तान अवार्ड एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मुसम्मत। मुकर्रीरीन का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। सरकारी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत। वज़ीर आला पंजाब की वज़रा की कारकर्दगी से नाला मैदान में निकलने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत का गंगाराम अस्पताल का अचानक दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मरीजों के इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही अब बर्दाश्त नहीं होगी। पीएफए ट्रेनिंग स्कूल की माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। खुराक के शोबे से मुंसलिक 4300 वर्कर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल। लेवल 1 ट्रेनिंग कोर्स में 300 वर्कर्स लाहौर के थे। मुफस्सिर कुरान अल्लामा असलम सिद्दीकी की नमाज जनाजा पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में अदा। नमाज जनाजा में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शब्बीर सियाल के वालिद अमीर सियाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। एजाज चौधरी, साबिक एमपीए शुएब सिद्दीकी, चेयरमैन पीएचए और वासा की शिरकत। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बैनुल अक़वामी किताब मेला इख्तिताम पजीर हो गया। किताब बीनों की कसीर तादाद में शिरकत। मुताला की शौकीन अफराद ने ज़ौक़ के मुताबिक किताबें खरीदी। सुपीरियर ग्रुप के एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया की अमेरिका में धूम। अमेरिकी इदारे ग्लोबल टाइल्स के वफ्द का सुपीरियर ग्रुप के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 का दौरा। काविशों को खूब सराहा। मुझे कोई शक नहीं है, फिक्र नहीं है कि सरफराज का जिम्मा है। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप में हमें ले जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें किसी को मैं मैसेज नहीं दे रहा, ना किसी को ना किसी और को। और सरफराज अहमद ही टीम के कप्तान, वर्ल्ड कप तक संभालेंगे कमान। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान। सरफराज अहमद कहते हैं कि वो पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।